तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं काली नदी तंत्र के बारे में। हमने पढ़ा कि 3 भौगोलिक तंत्रों में बाँटा गया है, 3 नदी तंत्रों में बाँटा गया है। उत्तराखंड में 3 नदी तंत्र हैं, जैसे गंगा नदी तंत्र, इसमें भागीरथी और अलकनंदा की नदी तंत्रों के बारे में पढ़ेंगे। यमुना नदी तंत्र, काली नदी तंत्र, ये सबसे पूर्वी नदी तंत्र है। काली नदी तंत्र ये पश्चिमी, यमुना सबसे पश्चिमी, पूर्वी काली नदी तंत्र और मध्यवर्ती गंगा नदी तंत्र है। ठीक है, सबसे पहले हम काली नदी तंत्र से शुरुआत करेंगे। काली को शारदा भी कहा जाता है, इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे आगे। इसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत? काली नदी के अंतर्गत पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत जिले आते हैं। चंपावत और पिथौरागढ़ तो ठीक ही हो गया, सबको ही पता होगा कि काली नदी बहती है करके वहाँ। बागेश्वर और अल्मोड़ा कैसे ऐड कर दिया? क्योंकि ये काली की सहायक नदियाँ हैं ना, सरयू बागेश्वर से आती है और पनार अल्मोड़ा से आती है, तो इसी के कारण कहा गया है कि 4 जिलों में इसका विस्तार है काली का। ठीक है, यह नदी पिथौरागढ़ के सुदूर उत्तर में तिब्बत बॉर्डर के पास स्थित जक्सर श्रेणी के पूर्वी ढाल पर लिपुलेख दर्रे के पास स्थित काला पानी या व्यास आश्रम नामक स्थान से निकलती है। कहाँ से निकल लिया? लिपुलेख दर्रे के पास स्थित काला पानी व्यास आश्रम नामक स्थान से काली नदी का उद्गम हो रहा है। टोटल लंबाई है इसकी 252 किलोमीटर। उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबी नदी है और कुमाऊं की सर्वाधिक लंबी नदी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी नदी यही है 252 किलोमीटर की। इससे छोटी छोटी फिर भागीरथी की 205 है और अलकनंदा की 195 है। टॉप 3 याद होनी चाहिए। और जो जैक्सस श्रेणी के बारे में हम बताना चाहेंगे कि ट्रांस हिमालय का हिस्सा है जैक्सस श्रेणी। ट्रांस हिमालय के 3 हिस्से हैं, जैसे फर्स्ट है काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर ये जास्कर। ठीक है, 3 हिस्से। जास्कर श्रेणी के पूर्वी ढाल पर स्थित लिपुलेख दर्रे के पास स्थित जो काला पानी या व्यास आश्रम नामक स्थान है, वहाँ से काली नदी का उद्गम हो रहा है। स्थानीय भाषा में इसे काला पानी गाड़ या काली गंगा कहा जाता है। यह नदी काकागिरी पर्वत के समानांतर तथा भारत नेपाल का बॉर्डर बनाते हुए बहती है। अब देखिए, ये उत्तराखंड का मैप है। जैसे ये कुमाऊं है, ये गढ़वाल है, तो ये पूरा हिस्सा पिथौरागढ़ ने, और ये चंपावत का हिस्सा है, तो ये यहाँ नेपाल है। यहाँ से काली नदी आ रही है, तो ये उत्तराखंड और नेपाल का बॉर्डर होते हुए बना रही है। ठीक है, और ये पूछेगा तो यमुना किसका ना, टॉन्स, देखिए आप देख लिए, ये गढ़वाल है, ये कुमाऊं है। तो कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर बनाते हुए, हिमाचल और उत्तराखंड का बॉर्डर बनाते हुए बहती है? यह टॉन्स नदी बहती है। ठीक है, टॉन्स नदी। उसके बाद बात करते हैं, स्थानीय भाषा में काला पानी गाड़ और काली गंगा कहा जाता है। यह काकागिरी पर्वत के समानांतर और भारत नेपाल का बॉर्डर बनाते हुए बहती है। यह सर्वाधिक प्रवाह पथ वाली नदी कौन सी है? काली नदी, क्योंकि सर्वाधिक प्रवाह मतलब बहना, पथ मतलब रास्ता। सर्वाधिक बहती है कौन सी नदी? 252 किलोमीटर, काली नदी। पिथौरागढ़ के बाद यह चंपावत में प्रवेश कर जाती है और टनकपुर के निकट पूर्णागिरि तीर्थ के पास ब्रह्मदेव मंडी के बाद से शारदा के नाम से नेपाल में प्रवेश करती है। इसीलिए कहा जाता है कि शारदा का एक नाम है ना, काली का एक नाम है शारदा भी। स्कंद पुराण में इसे श्यामा नदी कहा गया है। किसको? काली नदी को। और इसके जल को अपवित्र कहा गया है। मान्यता है कि इसका जल अपवित्र माना जाता है। और स्कंद पुराण के 2 पार्ट है, जैसे वैसे तो 5 पार्ट है, 2 पार्ट याद करने पड़ेंगे, केदारखंड और मानसखंड। मानसखंड ये कुमाऊं रीजन को और केदारखंड गढ़वाल रीजन को कहा जाता है, ये पहले ही पढ़ चुके हैं हम। राज्य का सबसे पूर्वी नदी तंत्र है, ये भी बता चुका हूँ। उसके बाद सहायक नदियाँ हैं। सहायक नदियाँ काली की कुठियांगटी, पूर्वी धौलीगंगा, गौरी गंगा, सरयू, गोमती, पूर्वी रामगंगा, लोहावती, लदिया आदि। थोड़ी बात करते हैं सरयू के बारे में। सरयू काली को सर्वाधिक जलराशि देने वाली नदी है। ठीक है, सरयू कुमाऊं की गंगा या कुमाऊं की पवित्र नदी कहा जाता है इसको, और कुमाऊं की पवित्र नदी भी कहा जाता है। ठीक है, रामचरितमानस में मानस नंदिनी कहा गया है किसको? सरयू को। लदिया के बारे में बात करते हैं। काली नदी की अंतिम सहायक नदी है। कौन? लदिया नदी।
लदिया और रतिया का संगम होता है मीठा रीठा साहिब में। कहाँ है ये? चंपावत लोहाघाट में, मतलब चंपावत में स्थित है, चंपावत जिले में। ठीक है। कौन सा दर्रा गोरी जलागम से संबंधित नहीं है? अब ये क्वेश्चन पूछा गया था हाल ही के एग्ज़ाम में। इसमें ऊटा धुरा तो पढ़ा ही होगा आपने, पिथौरागढ़ में है। रालम ग्लेशियर, रालम दर्रा सुन ही लिया होगा, इससे संबंधित है करके। और ये नहीं सुना होगा, जहाँ तक है बेलचा धुरा नहीं सुना होगा, मुलिंगला सुना ही होगा। मुलिंगला उत्तरकाशी में है, तो ये गोरी के जलागम क्षेत्र में कैसे सम्मिलित हो जाएगा? क्योंकि गोरी का संबंध तो कहीं न कहीं से है ही नहीं वहाँ तक, उत्तरकाशी तक, तभी मुलिंगला आंसर है। ठीक है। अब डिटेल्ड मैप के बारे में जान लेंगे। जैक्सा श्रेणी के पूर्वी ढाल पर स्थित लिपुलेख दर्रे के पास काला पानी नामक स्थान से काली नदी का उद्गम हो रहा है। जैक्सा श्रेणी के ही पश्चिम ढाल से कुठियांगटी नदी का उद्गम हो रहा है। कुठियांगटी नदी की सहायक नदियाँ संगचुंगना, निरकुट और थुमका, ये कुठियांगटी की सहायक नदी है। तो मेन नदी जो कुठियांगटी है वो मिल जाएगी काली नदी में गुंजी नामक स्थान पर, जो कि पिथौरागढ़ में है। उसके बाद काली नदी आगे बढ़ेगी। आगे बढ़ने के बाद गोवन खाना हिमनद से पूर्वी धौली गंगा नदी बहती है, जो कि 92 किलोमीटर की है लेंथ है इसकी। उसमें मिल जाती है दारमा और लस्सर, इसकी सहायक नदियाँ पूर्वी धौली गंगा की। पूर्वी धौली गंगा गोवन खाना हिमनद से निकलते हुए काली नदी में मिल जाती है तवाघाट या खेला नामक स्थान पर। ये मैं बताऊंगा नहीं है, लिखूंगा नहीं, ऐसे ही मैप के थ्रू समझाया है, तो ऐसे आपको भी इजी पड़ेगा इसीलिए। फिर क्या हो रहा है, आगे बढ़ी काली नदी, तवाघाट से आगे आई या खेला नामक स्थान से आगे आई, तो वहाँ से मिलम ग्लेशियर से गोरी गंगा नदी का उद्गम हो रहा है। 104 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। मिलम ग्लेशियर से गोरी गंगा का उद्गम हो गया। सुनकल्पा और रालम इसकी सहायक हो गई। उसके बाद मतकानी नदी में मिल जाती है इसमें। उसके बाद क्या होता है, गोरी गंगा का डायरेक्ट मिलन हो जाता है काली से जौलजीबी नामक स्थान पर। यहीं पर जौलजीबी मेला भी लगता है काली और गोरी नदी को संगम पर। उसके बाद क्या होता है, काली नदी आगे आती है। सरमूल झंडी जो कि बागेश्वर में स्थित है, यहाँ से सरयू नदी का उद्गम होता है। 146 किलोमीटर सरयू की लेंथ है। देबरा श्रेणी से, ये भी बागेश्वर में है, यहाँ से गोमती नदी का उद्गम हो रहा है और बागेश्वर नामक स्थान पर सरयू और गोमती का संगम हो जा रहा है। ये स्थान पूछा जाता है कि बागेश्वर किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? सरयू और गोमती नदी के संगम पर स्थित है। उसके बाद सरयू नदी बड़ी आगे, और एक पनार नदी सरयू की सहायक है, वो काकड़ी घाट नामक स्थान पर सरयू से मिल जाएगी। काकड़ी घाट नामक स्थान पर सरयू और पनार नदी का संगम हो रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, नामिक या पॉन्टिंग ग्लेशियर से, कहीं नामिक दिया गया है कहीं पॉन्टिंग, ज़्यादातर में नामिक दिया गया है। नामिक ग्लेशियर से पूर्वी रामगंगा नदी निकल रही है, 108 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ये रामेश्वर में सरयू से मिल जा रही है। पूर्वी रामगंगा और सरयू का मिलन कहाँ हो रहा है? रामेश्वर में। ये क्वेश्चन बनते हैं किसका मिलन कहाँ हो रहा है करके। उसके बाद सरयू नदी आगे आती है। सरयू और काली नदी का संगम पंचेसर नामक स्थान पर हो रहा है, जो कि चंपावत में स्थित है। पंचेसर के पास ही रूपाली घाट जो नेपाल की नदी है, वहाँ से काली नदी में संगम करती है, सहायक नदी बन जाती है इसकी। तो ये रूपाली घाट क्यों ऐड करी है? क्योंकि पंचेसर का 2 बांध बनने हैं ना पंचेसर में, एक काली पर एक रूपाली घाट पर, तभी ये ऐड करी गई है। रूपाली घाट नदी नेपाल से निकलती है। ढेरनाथ या एबट माउंट नामक स्थान से लोहावती नदी काली नदी में मिल रही है गढ़मुक्तेश्वर या सीरा गांव में। सीरा गांव गढ़मुक्तेश्वर में वाली नदी मिल रही है, गढ़मुक्तेश्वर में, सीरा गांव या गढ़मुक्तेश्वर में लोहावती नदी काली नदी से मिल रही है। उसके बाद बात करेंगे हम, काली नदी आगे आती है गजार नामक स्थान से, गजार ग्लेशियर जो कि अल्मोड़ा, नैनीताल और चंपावत की सीमा के आसपास है स्थान ये। लदिया नदी जिसकी लंबाई है 52 किलोमीटर, ये गजार से निकलती हुई चुका चंपावत में काली से संगम कर लेती है। उसके बाद ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि काली की अंतिम सहायक नदी कौन सी है? लदिया नदी। लदिया नदी, ये रतिया नदी मान लो, रतिया नदी लदिया नदी से संगम करती है मीठा रीठा साहिब में।
उसके बाद आगे बढ़ती है लदिया नदी। लदिया नदी चूका चंपावत नामक स्थान पे ये काली से संगम कर लेती है। उसके बाद काली नदी आगे जाती है, टनकपुर से नेपाल में प्रवेश कर जाती है। टनकपुर बनबसा से नेपाल में प्रवेश कर जाती है। तो ये रहा हमारा काली नदी तंत्र। इसके बाद हम बात करेंगे यमुना नदी तंत्र के बारे में। आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।